हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। और अब ये जो हम वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, आई बटन में यहाँ पर आपको उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए या उन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कब, जब हमारा जो पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र से किसी कोण पर रखा हो। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने इस दिशा में माना हुआ है और कोई भी एक किसी भी आकृति का एक पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इस पृष्ठ का तल। ठीक है, तो ये पृष्ठ क्या है इस वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा हुआ है, जिसका एरिया क्या है हमारे पास, ए वेक्टर। ठीक है, एरिया चलिए ए वेक्टर है इसका, और वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, ई वेक्टर। वैद्युत क्षेत्र हमारा ई वेक्टर है। तब इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है हमारे पास फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ पर थीटा होता है इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब। ठीक है, ए कैप पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब और वैद्युत क्षेत्र के मध्य बना हुआ कोण थीटा। ठीक है, थीटा हमारे पास ये वाला कोण होता है। ठीक है, तल पर खींचे गए अभिलंब और वैद्युत क्षेत्र के मध्य जो कोण बनता है वो होता है हमारे पास ये कोण थीटा। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट मीटर या न्यूटन वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये हो गया हमारे पास फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको लेकर एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला समतल पृष्ठ 10⁵ न्यूटन पर कूलाम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी उस पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया आपको। ए का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल को किसमें लेते हैं हम, ठीक है, एम की पद्धति में सारी चीजें होती है हमारे पास, दूरी मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। ठीक है, एम के एस। ठीक है, या ऐसा ही यूनिट भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो 1 सेंटीमीटर में क्या आता है हमारे पास, 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अब इस पर स्क्वायर है तो इस पूरे पर भी स्क्वायर आ गया। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 20। हाँ जी, गुणा कर दीजिए, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे कहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला समतल पृष्ठ 10⁵ ठीक है, न्यूटन पर कूलाम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, यानी ई का मान दे दिया आपको 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी आपको। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पृष्ठ का तल वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, यानी अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ई वेक्टर है, तो जो हमारा तल है पृष्ठ का वो भी क्या है, इसी वैद्युत क्षेत्र के समांतर। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये है वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो हमारा पृष्ठ क्या है, इसी वैद्युत क्षेत्र के समांतर इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर जो खींचे अभिलंब खींचिए, किस तरीके से होगा अभिलंब, इस तरीके से। ठीक है, इसकी टिप को देखिए, इसकी नुक को देखिए, कहाँ जा रही है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा हमारा एन कैप। ठीक है, तो एन कैप क्या हो जाएगा हमारा, इस दिशा में। ठीक है, और ई वेक्टर हमारा इस दिशा में। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एन कैप और ई कैप के बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई ए कॉस 90। ठीक है, क्योंकि थीटा कितना बनना हमारे पास 90, और कॉस 90 का मान हमारे पास क्या होता है 0। कॉस 90 का मान कितना हमारे हमारे पास 0, यहाँ पर लगा दीजिए। तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, मतलब कोई भी फ्लक्स इससे नहीं गुजरेगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में क्या दिया है इन्होंने, सेकंड पॉइंट में कहा है कि पृष्ठ का तल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। ठीक है, यानी अब जो हमारा पृष्ठ है, ठीक है, वो कैसे रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर अभिलंब खींचिए,
ठीक है। तो अभिलंब आप किस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से, ठीक है। इसकी नुक्त देखिए, मार्कर की टिप देखिए कहाँ जा रही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रही है, तो यही हमारा क्या है, एन कैप, ठीक है। तो इस कंडीशन में एन कैप क्या है हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो थीटा कितना हो जाएगा इस केस के लिए हमारे पास, 0, ठीक है। तो चलिए सेकंड केस में थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है हमारे पास, 1। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस 0, ठीक है। मान लगा दीजिए, ई का मान कितना दिया है, 10⁵, ठीक है, और ए का मान आपने निकाला हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻4, और कॉस 0 का मान कितना है हमारे पास, 1, ठीक है। तो फाई कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, देख 10⁴, 10⁵ और 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा आपके पास, 10⁻1, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और ये 20 और यहाँ से 1, तो कितना फ्लक्स गुजरा हमारे पास, 200, ठीक है। एक 10 यहाँ से और ये 20 यहाँ से, तो 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, इतना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया इन्होंने कि पृष्ठ का तल वैद्युत क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। पृष्ठ का तल, ठीक है, समझिए इस बात को, ठीक, यानी जो पृष्ठ का तल है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। जो पृष्ठ है, पृष्ठ का ये तल वैद्युत क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है, और जबकि ये जो थीटा होता है वो कौन सा कोण होता है, तल पर खींचे गए अभिलंब और वैद्युत क्षेत्र के मध्य कोण होता है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा कोण कितना होता है, 90 अंश का, ठीक है, क्योंकि अभिलंब क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो थीटा प्लस 30 कितना बैठेगा हमारे पास, 90, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा इसके लिए हमारा, 60, ठीक है। यानी जो पृष्ठ है वो कुछ इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र के साथ 30 अंश के कोण पर रखा हुआ है, तो उस पर अभिलंब ऐसा आएगा तो वो कितना कोण बनाएगा, 60 अंश का कोण बनाएगा वैद्युत क्षेत्र के साथ, ठीक है। तो सेकंड केस के लिए जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस 60, ई का मान हमारे पास है, ठीक है, 10⁵, और ए है हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻4, और कॉस 60 का मान कितना होता है हमारे पास, 1/2, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा, देखिए 2 ढाई 10, ठीक है। तो 10 की पावर कितना है ये 1, तो 5 और 1 6, और ये 10⁻⁻4 जोड़ दीजिए, 6 में से 4 गया तो 2, यानी फ्लक्स कितना आ जाएगा इससे, 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है। तो इस टॉपिक पर इसी तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। आपको इस केस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल आपका तल के साथ क्या दिया हुआ है, आपको तल का एंगल नहीं लेना है, आपको वो एंगल लेना है जो इस पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यही क्वेश्चन इस टॉपिक पर बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक पर कंप्लीट हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं आज का एक और न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, 3 आवेश Q1 इक्वल्स टू 1 माइक्रोकूलाम, Q2 इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलाम और Q3 इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलाम, 4 बंद पृष्ठ S1 S2 व S3 निम्न चित्र में दर्शाए गए हैं, प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का परिकलन कीजिए, ठीक है। यानी ये हमारे पास देखिए ये डॉट डॉट गोला बना हुआ है S1, ठीक है, ये पृष्ठ S1 है, ठीक है, यहाँ पर ये गोला बना हुआ है, ये पृष्ठ S4 है, ठीक है, ये एक आकृति बनी हुई है, ये पृष्ठ S2 है, और ये जो बड़ा डॉट 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 इस तरीके से दिखाया है वो हमारा पृष्ठ S3 है। तो इन चारों पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स आपसे पूछे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले निकालते हैं पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चलिए फाई 1 मान लेते हैं हम। तो फाई 1 क्या हो जाएगा, 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है, पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0। तो फाई 1 कितना हो जाएगा, 1/ε0, हाँ जी,
देखिए इस पृष्ठ S1 के अंदर कौन सा आवेश है, सिर्फ Q1 आवेश है, ठीक है, S1, ठीक है, इस S1 के अंदर सिर्फ Q1 आवेश है। तो मान लगा दीजिए, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 इंटू 10⁻⁻12 और Q1 का मान कितना दिया है, 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 10⁻⁻6, ठीक है। चलिए ऊपर ले जाइए इसको, तो 8.86, ठीक है, ऊपर ले जाइए, 10 की पावर कितना हो गया 12 प्लस का, और ये 10⁻⁻6 कितना हो गया 1/8.86, 10 की पावर देखिए 12 में से 6 गया तो कितना हो गया 6, ठीक है। अब 10 की पावर 3 इससे उधार ले लीजिए, ठीक है, 1000 इंटू 10 की पावर 3 बट्टे 8.86, ठीक है। इस 10 की पावर 6 को हमने क्या लिख लिया, 2 बार 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो 10 की पावर 3 हमने 1000 लिख दिया और ये 10 की पावर 3 इस तरीके से रहने दिया। हाँ जी, इसके बाद देखिए, इसके बाद दशमलव के पास दो संख्याएं हैं, तो 100 से गुणा ऊपर कर दिया और 100 से ही गुणा हमने नीचे कर दिया। देखिए ये 100 क्या करेंगे, इसके दशमलव को हटा देंगे, तो ऊपर कितना हो गया हमारे पास, ये 1000 इंटू देखिए 10 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है। 100 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2, तो ठीक कितना हो गया 10 की पावर 5 अपॉन में कितना हमारे पास 8, ठीक है, 886, 886, ठीक है। और पीछे क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल आप द्वारा भी इसमें भाग दे सकते हैं, कितना आया था लगभग ये 1.128, ठीक है, इस तरीके से जाता है ये। तो कितना हो गया इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारे पास 1.128 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये आ गया हमारे पास पृष्ठ 1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब क्या पूछा है आपसे, पृष्ठ 2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, S2 से S2 से गुजरने वाला S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये हमने मान लिया फाई 2, क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए S2 के अंदर कौन कौन सा आवेश है, Q2 और Q3, ठीक है, तो Q2 प्लस Q3 मान लगा दीजिए, 8.86 इंटू 10 की पावर -12, ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, Q2 और Q3 के मान चिन्ह सहित, ठीक है, Q2 और Q3 के मान चिन्ह सहित, तो Q2 कितना है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, और Q3 कितना है हमारे पास -3 माइक्रोकूलम, ठीक है, -3 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो 2 में से -3 का तो कितना बचेगा हमारे पास -1, ठीक है। तो ये हो गया 10 की पावर -6 अपॉन 8.86 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है। देखिए सिंपली कैसे सॉल्व किया हमने ये, 2 इंटू 10 की पावर 6 -3 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, 10 की पावर -6 दोनों के पास है, तो 10 की पावर -6 हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 2 और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास -3, सिंपल, 3 में से 2 घटाया तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 10 की पावर -6 तो ऐसा ही है, ठीक है, एक बचेगा, ठीक है, 3 में से 2 गया तो एक। अब देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के चिन्ह कैसा माइनस, तो संख्या कैसी आएगी माइनस की, ठीक है। तो क्या हो गया ये, इस माइनस को आगे लगा के हमने क्या लिख दिया -10 की पावर -6, ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। और देखिए ये जो मान बना, ये सेम यही मान बना है, ठीक है, जो हमने ऊपर सॉल्व किया है, ठीक है, ठीक, यही मान बनेगा ये, ठीक है। देखिए 10 की पावर 12 को ऊपर ले जाइए, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये माइनस, ऊपर ले जाइए इसको, 10 की पावर -6 और 10 की पावर 12 अपॉन 8.86, ठीक है, देखिए यही बन गया ये, ठीक है। तो इसका मान भी यही आ जाना है, तो फाई 2 का मान भी क्या हो गया, बस माइनस आ गया, माइनस का 1.128 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये आ गया पृष्ठ 2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। इसी तरीके से आ जाइए पृष्ठ 3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और पृष्ठ 4 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। 1 2 3, ठीक है। चलिए इसको जरा मिटाए देते हैं। अब निकालते हैं पृष्ठ 3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, चलिए हल्का हल्का सा इसको मिटाए चलते हैं। चलिए हाँ जी, तो क्या हो गया, S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, फाई थ्री वही 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। अब देखिए S3 के अंदर कौन कौन सा आवेश है, देखिए S3 पृष्ठ हमारा ये है। इस पृष्ठ के अंदर देखिए तीनों ही आवेश आ गए, Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया और Q3 भी आ गया, ठीक है। इस S3 के अंदर ये तीनों आवेश आ गए, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 1/ε0 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मान लगाइए 1/ε0। हाँ जी, Q1 का मान कितना है हमारे पास, 10⁻⁻6, ठीक है। Q2 का मान कितना है हमारे पास, 2 × 10⁻⁻6, और Q3 का मान कितना है, -3 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब देखिए जोड़िए, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 और 1 3, ठीक है। 3 × 10⁻⁻6 प्लस का, और 3 × 10⁻⁻6 ही किसका है, माइनस का है, ठीक है। चलिए जरा और गौर से देख लीजिए, देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 3 × 10⁻�6, और ये इस तरीके से बैठा है -3 × 10⁻⁻6, देखिए माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया, तो 5 4, ठीक है, 5 3। पृष्ठ 3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आ जाइए पृष्ठ 4 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो S4 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। हाँ जी, 5 4 क्या हो जाएगा भाई, 1/ε0 Q इंटू 1/ε0 इंटू Q। अब देखिए S4, क्या इस पृष्ठ S4 के अंदर कोई आवेश उपस्थित है, नहीं है। देखिए Q1 जो था वो S1 के अंदर था, Q2 और Q3 S2 के अंदर थे, और Q1 Q2 Q3 ये तीनों आवेश S3 के अंदर थे। S4 के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है। S4 के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/ε0 इंटू 0, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए देखते हैं आज का एक और न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन हमारे पास, दो समकेंद्रिक गोलों S1 व S2 के अंदर क्रमशः Q तथा 2Q आवेश स्थित हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, ठीक है। आपको डायग्राम में देखिए देख सकते हैं आप, दो आपके पास समकेंद्रीय सकेंद्रीय गोले, ठीक है। सकेंद्रीय गोले क्या होते हैं, जिनका केंद्र उभयनिष्ठ होता है, एक ही केंद्र मानकर दोनों वृत्तों को अलग अलग त्रिज्याओं से खींचा जाए, वो होते हैं हमारे पास सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। S1 है, ठीक है, ये हमारा पृष्ठ S1 है, इसके अंदर जो आवेश उपस्थित है वो Q आवेश है, ठीक है, और जो पृष्ठ S2 है उसके अंदर ये 2Q आवेश उपस्थित है। तो आपसे पूछा है फर्स्ट पॉइंट में S1 व S2 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों फ्लक्सों का अनुपात पूछा है। और दूसरे पॉइंट में पूछा है, यदि S1 गोले के अंदर 5 परावर्तांक वाला माध्यम भर दिया जाए, तो अब S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट में क्या पूछा है, S1 व S2 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्सों की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए भाई पृष्ठ S1, ठीक है, तो S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 5 1 मान लिया हमने, तो क्या हो जाएगा ये 1/ε0 इंटू Q, ठीक है। अब देखिए इस पृष्ठ S1 के अंदर कौन सा आवेश है, सिर्फ Q आवेश है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स 5 1 कितना हो गया, 1/ε0 इंटू Q, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है, पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, S2 से गुजरने
वाला S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा ये फाई टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 1/एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, अब ये बताइए S2 के अंदर कितना आवेश उपस्थित है, कौन बताएगा? 1 2 3 कमेंट में बताइए, वो कमेंट में बताइए। S2 में कितना, S2 के अंदर कितना आवेश है? ठीक है, कितना आवेश है देखिए 2Q प्लस Q, ठीक है 3Q आवेश है। जरा गौर से देखिए, देखिए S1 सिर्फ इतना सा, ठीक है इतना सा पृष्ठ है, इसके अंदर Q आवेश है। S2 ये पूरा पृष्ठ है, ठीक है तो S1 क्या है, इस H2 के अंदर ही तो है, ठीक है तो जो S1 का वो S2 का राजी राजी गैर राजी, ठीक है तो S2 के अंदर कितना आवेश हो जाएगा Q प्लस 2Q, तो कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा इससे 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q। आपसे क्या पूछा था, S1 व S2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों की निष्पत्ति, तो क्या कर दीजिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक है तो φ1 बट्टे φ2, φ1 क्या है हमारे पास, पृष्ठ 1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और φ2 है पृष्ठ 2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। मान लगा दीजिए 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ये 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q। देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट से 1/एप्सिलॉन नॉट कट गया, और Q से Q कट गया, ठीक है तो हमारे पास φ1 बट्टे φ2 कितना आ गया 1/3, यानी इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं φ1 अनुपात φ2 क्या आ गया 1/3, ठीक है तो S1 और S2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों की निष्पत्ति क्या हो जाएगी 1/3, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, इसका स्केच और ले लीजिए, इसको चलिए रफ किए देते हैं 1 2 3, ठीक है चलिए आपने इसको लिख लिया होगा, चलिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं। चलिए हाँ जी, सेकंड पार्ट में क्या कहा है भाई साहब ने, चलिए पढ़ते हैं। यदि S1 गोले के अंदर 5 परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो अब S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक है तो देखिए जब पहले कोई माध्यम नहीं है इसके अंदर तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारे पास कितना है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब इन्होंने क्या किया है S1 के अंदर, ठीक है S2 से कोई मतलब नहीं रखा है, S1 के अंदर क्या कर दिया इन्होंने एक माध्यम भर दिया है जिसका परावैद्युतांक K का मान जिसके लिए कितना दिया है हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है तो अब S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हाँ जी क्या हो जाएगा φ1 डैश, ठीक है क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू, ठीक है अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब निर्वात या वायु नहीं बची, क्या आ गया कोई माध्यम आ गया हमारे पास, ठीक है और के बराबर क्या होता है हमारे पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है और तो और अच्छे से समझना तो उसको लिख दीजिए एम मीडियम, ठीक है तो के क्या होता है हमारे पास एप्सिलॉन एम यानी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता का अनुपात होता है, ठीक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, के का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है चलिए ठीक से लिख लेते हैं इसको के बट्टे 1, ठीक है 1 का गुणा इधर एप्सिलॉन नॉट में हो जाना, एप्सिलॉन एम में हो जाना है, और एप्सिलॉन नॉट का गुणा इधर हो जाना है, तो 1 इंटू एप्सिलॉन एम करोगे तो कितना हो गया एप्सिलॉन एम, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है के का मान कितना दिया है हमें 5, तो ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन एम का मान, ये मान यहाँ लगा दीजिए एप्सिलॉन एम की जगह 1/5 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू φ1 डैश, ठीक है क्या कर दीजिए अब समीकरण 3 मान लीजिए इसको, क्या कर दीजिए समीकरण 1 में 3 से भाग कर दीजिए, ठीक है तो समीकरण 1 में क्या कर दिया आपने समीकरण 3 से भाग कर दीजिए आप, ठीक है तो φ1 कितना था आपके पास 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू,
और फाई वन डैश कितना है आपके पास 1/5 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगा और ये खुद ही मार के ऊपर, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो आपके पास क्या बचा है यहाँ से फाई 1/फाई 1 डैश, हाँ जी। तो देखिए 5 एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया और यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट नीचे बचा, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या आया फाई 1 डैश कितना आ गया आपके पास 5, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इधर और ये इधर, ठीक है। इसके बाद चलिए इधर देखिए, इसका गुणा 1 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास ये फाई 1 और ये फाई डैश इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। फाई 1 डैश तो कितना हो जाएगा ये 5 टाइम्स ऑफ फाई 1 डैश। आपसे फाई 1 डैश का मान पूछा है, तो फाई 1 डैश क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो 1/5 टाइम्स ऑफ फाई 1, ठीक है। यानी बाद का जो फ्लक्स हो जाएगा वो प्रारंभिक का क्या हो जाएगा 1/5 गुना हो जाएगा। कब? जब S1 के अंदर क्या कर दें आप 5 परावर्तांक वाला माध्यम भर दें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।